हेलो दोस्तों का आज हम बात करेंगे बी हनी के बारे में। अब बी हनी क्या है? बी हनी है एलोवेरा का बी हनी, शहद जिसको हम कहते हैं शहद, है ना। तो इसकी शुरुआत तो हमारे यहाँ तो बच्चा जब पैदा होता है ना तो पहले उसको घुट्टी दी जाती है। हमारे यहाँ परंपरा है कि दादा बुआ दादी कोई भी घर का सबसे जो बड़ा पर्सन होता है, घर का हेड ऑफ मेंबर होता है, वो बच्चे को थोड़ा सा शहद चटाता है ना। तो अब आपको इसकी जानकारी मैं देती हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं रमा कौशिक। आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी कि ये कैसा बी हनी क्या है और शहद का हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है ना, और क्यों करना चाहिए इसका उपयोग, है ना। तो बी हनी ऐसा है कि शहद है ना, 2-3 तरह के होते हैं और हमें सब ओरिजिनल ही लगते हैं कि सारे शहद अच्छे ही हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक तो शहद होता है कि आजकल बहुत सारे लोग फैक्ट्री डाल लिए हैं और शहद को चाशनी बना करके पैक करके दिया जा रहा है, जो कि जम जाता है। ये देखो मेरे पास है, ये जम जाता है, ये शहद बिल्कुल जमा हुआ है, देखो, है ना। तो ये इसको तो हम शहद नहीं बोलेंगे, प्योर शहद, क्योंकि हमारा ये बी हनी है, ये बिल्कुल नहीं जमा है, देखो, है ना। तो इसीलिए ओरिजिनल की और डुप्लीकेट की आपको जानकारी सामने सामने दिख रही है ना। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि, और शहद मधुमक्खी ना शहद का छत्ता कहीं भी बना लेती है। आपको बताऊं मैं, मधुमक्खी शहद का छत्ता कहीं भी किसी भी पेड़ पे बना लेती है। इवन मेरे यहाँ तो बालकनी में एक होल्डर था, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं मेरे घर की बात मैं बता रही हूँ कि बालकनी में एक होल्डर लगा हुआ था बल्ब का। तो होल्डर थोड़ा सा ख़राब था तो उसमें बल्ब वगैरह हम नहीं लगा रखे थे, है ना। तो देखा मैंने उसमें मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है, वहाँ वो भी हनी की खेती हो रही है उसकी। तो आप ये बताओ कि वहाँ सब गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, है ना, क्या वो शहद उपयोग में लेने लायक होगा? कितनी डस्ट भरा होगा वो, है ना। तो और दूसरा होता है कहीं पेड़ों में भी कहीं बड़े बड़े छत्ते बन जाते हैं तो लोग, बहुत से लोग उसको निकाल करके और सेल करना चालू कर देते हैं ना। और फिर हमारे पास बाल्टी में लेकर के आते हैं, कैन में लेकर के आते हैं कि प्योर हनी है करके। वो थोड़ा से मार्केट रेट से कम में भी दे देते हैं वो हमें, है ना। तो आप बताओ कि ये हनी हम यूज करें तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा? जिस हम बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को हम वो शहद खिला रहे हैं, हमारे ऐसी माने कि हमारे यहाँ ये एक रिचुअल होता है कि जब बच्चा होता है तो माँ के दूध के भी पहले, सबसे पहले उसको दादी बुआ दादा, घर का जो हेड ऑफ मेंबर होता है, वो एक शहद थोड़ा सा छटाता है, उसको हम घुट्टी बोलते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे का नेचर इसी के उन्हीं के जैसा बनता है, जैसी घुट्टी उसको लगती है बचपन में। तो खैर ये तो अदर बात हो जाती है। तो अब न्यू बॉर्न बेबी को हम खिला रहे हैं शहद, तो क्या वो शहद अच्छा होगा, ये बताओ मेरे को, है ना। तो इसीलिए शहद का जब हम चयन करें तो सोच समझ के करें थोड़ा सा, नहीं हमें कैसा शहद लेना चाहिए। एक तो खेती, एक तो क्या चाशनी बना करके बेच रहे हैं लोग, है ना। दूसरा होता है कि कहीं से भी मधुमक्खी के छत्ते को हमने निकाल लिया और उसका शहद निकाल के बेच रहे हैं। तीसरा होता है प्रॉपर खेती करना, फूलों की खेती के द्वारा। एक और होता है कि जंगली मधुमक्खियों के भी शहद आते हैं, है ना। उसको बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ओरिजिनल है और प्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल काला शहद होता है वो, और मधुमक्खी, जंगलों की खेती होती है, जंगलों में मधुमक्खियों से उसको लिया जाता है, जंगलों से, है ना। ये आदिवासी इलाके में ज़्यादा, ट्राइबल इलाके में ज़्यादा मिलता है वो शहद। तो ट्राइबल बेल्ट के इलाके जो होते हैं ना उनमें मिलता है वो लोग वो खेती करते हैं उसके। तो कितने हाइजीनिक होता होगा वो, मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि वो देखने में इतना ब्लैक ब्लैक लगता है वो शहद की। किसी बच्चे को तो आप देखो खाएगा ही नहीं बिल्कुल। और एक ये शहद है, हम इसको बच्चों को देते हैं पानी में नींबू के साथ देते हैं, है ना, केवल पानी में भी देते हैं, दूध में भी देते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से लेते हैं इसको, क्योंकि एक तो इसकी पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव है ना। और प्योरिटी के मामले में तो खैर एक नंबर है ही हमारा जो फॉरएवर का है। ये फूलों की खेती के द्वारा ये शहद बनता है ना, फूलों की खेती से इसको, और इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल तत्व हैं इसमें, है ना, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना। तो बहुत, मैंने कि मैं तो इसको लेती हूँ ना, देखो मेरा एक ख़त्म होता नहीं, दूसरा मंगा लेती हूँ पहले से, है ना, ख़त्म होने के पहले ही मैं दूसरा मंगा लेती हूँ। तो मैं तो शहद योगा करने के बाद, एक्सरसाइज करने का सबसे पहले मैं इसी का उपयोग करती हूँ, नींबू के साथ, दूध में भी डाल के लेती हूँ, है ना। घर के और लोगों को भी देती हूँ। तो इसका हम जितना उपयोग, फिर इसका क्या है, रेमेडी में भी काम आता है, बालों में भी लगाने में काम आता है ये,
और इसको अगर प्योरिटी के लिए आप लगाओगे तो फिर आपकी स्किन एजिंग को भी, एजिंग जो प्रोसेस होता है उसको भी रोकता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक बार यूज़ करके देखो। मेरी क्वींस जो हैं, होम मेकर जितनी भी हैं, जागो आप लोग जल्दी से, और फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करना, अपने जीवन में फॉरएवर को शामिल करो और बी हनी प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, और उसके बाद अपना रिजल्ट देखो। एक बार यूज करके देखो फिर रिजल्ट देखना, है ना। और शहद का यूज करके देखो, और इन शहद का, और शहद आपने यूज किए ही होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अब एक बार इसको यूज करके देखना, फिर आप खुद ही इसका क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको समझ में आ जाएगा ना। तो मेरे तरफ से इतना ही था कि आपको ये शहद की जानकारी देनी थी, है ना। तो अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना, और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे बात करें, है ना। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, ज़रा सब्सक्राइब कर लो, एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मेरी जो अगली वीडियो डालो आपके पास पहुँचे जल्दी से जल्दी, है ना। अरे कर दिया, थैंक यू सबका सब्सक्राइब कर दिया आपने, थैंक यू।